हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 8। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और आखिरी में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या, क्योंकि टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलो चेक करते हैं ये गिवन इक्वेशन। तो देखो ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x, ठीक है, और x का पावर 1 है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर x का पावर 2 होता तो हमने बोले रहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर x का पावर 3 होता तो हमने बोले रहते क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का इक्वेशन है। तो यहां एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 1 है, इट मींस ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हमें इसको सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में लिखा है कि चेक द रिजल्ट। एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करते समय ये जरूर चेक करना कि ये स्टेटमेंट लिखा है क्या। अगर क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, कंपलसरी है, उसके ऊपर मार्क्स काउंट होंगे। लेकिन अगर लिखा है चेक द रिजल्ट और अगर आपने चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे ये होता है, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो गिवन इक्वेशन क्या है, x/2, क्या इक्वेशन है, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहां से अगर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, कोई भी एक मेथड का यूज करो, चॉइस आपकी है। आपके स्कूल कॉलेज में जो भी आपके टीचर लेक्चरर आपको कोई मेथड अगर वो बोल रहे हैं कि इसी मेथड से सॉल्व करो तो आपको वैसे ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेथड बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी वैसे सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है, ठीक है। अभी देखो यहां पे सॉल्व करना है तो हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे हम एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स निकालना है तो कौन से वैसे सॉल्व करना है ये डिसीजन पूरा आपका होता है। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बाय 6 इज इक्वल टू 8, ठीक है। कोई भी एक मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू एक्स 2x और डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब क्या करो, अब ये डिनोमिनेटर में जो 6 है, डिनोमिनेटर में जो 6 है वो इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, ये इधर डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 3x माइनस 2x तो ये हो जाएगा x, 3x माइनस 2x यानी 1x यानी x, और राइट हैंड साइड में 8 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 48। तो फाइनली हमें x मिल गया। क्वेश्चन में जो x फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो x हमने फाइंड आउट कर लिए 48। अगर क्वेश्चन में लिखा हो सॉल्व द इक्वेशन, बस अगर इतना ही लिखा है तो आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, चेकिंग वाली स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो अब आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा। तो एग्जाम में चेक करना कि ये स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं। अगर एग्जाम में ये नहीं लिखा है चेक द रिजल्ट, ऐसा अगर नहीं लिखा है तो फिर आपको जो भी चेकिंग वगैरह करना है वो आप रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सॉल्व कर लेना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम चेकिंग वाली स्टेप शो करेंगे क्योंकि यहाँ चेक द रिजल्ट लिखा है। हमें पता चल जाएगा कि जो हमने एक्स फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमें फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो चलो हम यहाँ पे चेकिंग वाले स्टेप्स लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे चेकिंग। देखो कैसे चेक होता है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस क्या करना है, जो आपने x का वैल्यू फाइंड आउट किया है ना उसको गिवन इक्वेशन में पुट कर देना। तो देखो गिवन इक्वेशन क्या है, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू क्या है 8, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। हमने बस गिवन इक्वेशन वहां लिख दिए, वहां x का वैल्यू पुट कर दो 48, तो ये हो जाएगा 48/2, जहां जहां x है वहां पुट कर रहे, माइनस 48/3 इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड में 48/2 हो जाएगा 24, माइनस 48/3 हो जाएगा 16, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है, इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड में 24 माइनस 16 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है, ठीक है। ये देखिए, तो चेकिंग वाली स्टेप्स ऐसे
ऐसी होती है, आपको गिवन जो इक्वेशन है उसमें बस x का वैल्यू पुट करना है और पुट करके आपको चेक करना है कि LHS RHS सेम है क्या। अगर LHS RHS सेम आता है इसका मतलब जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो बिल्कुल करेक्ट है। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो फाइनली हम यहाँ मेंशन कर लेंगे, स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गिवन इक्वेशन लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो आया है उसमें 6 डिनोमिनेटर से हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए, वो उसके न्यूमरेटर में चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, 3x माइनस 2x x हो गया, डायरेक्टली हमें x का वैल्यू मिल गया 48। फिर हमें चेक करना था तो हमने क्या किया, x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट किए, लेफ्ट हैंड साइड में बस सॉल्व किए, रिजल्ट हमें LHS RHS इक्वल मिल गया और फाइनली जो x इज इक्वल टू 48 है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करिए। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।